सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो देखते हैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। उसके प्रकार: 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 निजवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध करते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध होता है, यानी कि उन पुरुषों का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे बोलने वाले मैं, तुझे, हम, हमें, सुनने वाले तुम, तू, तुमको, तुमसे, आप, जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे यानी उन पुरुषों के बारे में बात की जा रही है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं। तो उदाहरण 1, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। दूसरा उदाहरण, तुम कल कहाँ थे। 3, वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पे देखिए छात्रों, मैं, तुम, वह, यानी यहाँ पे किसी पुरुष के बारे में यहाँ पे बात बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ मैं, तुम, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। जिस शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, यानी निश्चित व्यक्ति, निश्चित हमें पता है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहला उदाहरण, यह दिव्या का घर है। दूसरा, तुम्हारा कोट वह है। यानी कि यहाँ पे हमें निश्चित पता चल रहा है इस शब्द से, यह दिव्या का घर है। किसका घर है? दिव्या का घर है। कौन सा? यह। और तुम्हारा कोट वह है, यानी वह से पता चल रहा है कि वो किसका कोट है, इसलिए यहाँ यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी क्या बता रहे हैं, यानी उस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 1, दरवाजे पर कोई है। 2, मैं, माँ, कुछ खाने को दो। तो यहाँ पे हमें निश्चित नहीं हो रहा है दरवाजे पर कौन है और माँ क्या खाने के लिए देने वाली है, तो इसलिए यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखते हैं चौथा, निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वो सर्वनाम शब्द जो अपनेपन का बोध कराता है, यानी अपना खुद का, स्वयं का, उस व्यक्ति का खुद का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग उदाहरण के तौर पे,
देखिए पहला उदाहरण, मैं अपने आप पुस्तक लिख लूँगा। दूसरा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यानी पुस्तक कौन लिख रहा है? वो व्यक्ति खुद स्वयं लिख रहा है। और हमें अपना काम किसे करना चाहिए? हमें स्वयं को करना चाहिए। इसलिए यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। देखते हैं 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए छात्रों, वैसे तो आपको प्रश्न किसे कहते हैं यह आपको पहचानना काफ़ी आसान है। अगर प्रश्नार्थक चिन्ह आपको अगर दिखता है तो प्रश्न होता है, परंतु किस शब्द से वो प्रश्न पूरा हो रहा है उस शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे। पहला उदाहरण, एक, यहाँ वहाँ कौन है? 2, प्रवीण क्या कर रहे हो? तो देखिए यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह लगाने से हमें ये निश्चित हो रहा है कि यह प्रश्नार्थक वाक्य है, परंतु जिस शब्द से यह प्रश्न पूरा हो रहा है वह है कौन और क्या, इसलिए कौन और क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखते हैं छठा, 6, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम या किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक पहला उदाहरण, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। देखिए पहले वाक्य में जो जीतेगा उसे ही इनाम मिलेगा। इनाम किसे मिलेगा? जो जीतेगा उसको ही, और जो करेगा वही वैसा भरेगा। इसलिए यहाँ पे जो और उसे तथा जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद।